डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दिया गया आकृति में, आकृति आपकी बनी हुई है, आकृति में एक चतुर्थांश ओपीबीक्यू के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। एक वर्ग OABC बना है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर आपका दिया गया है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए। 3.14 का प्रयोग कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। यदि ये आपका देखो एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश OPBQ चतुर्थांश, और चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल आपको आसानी से निकालना बता चुके हैं। 1/4 × πr² या 90/360 × πr²। बात तो वही है, सही है। तो यहां से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से πr² यानी r हमें जरूरत पड़ेगा, r जरूरत पड़ेगा। r यानी OP भी आपका r है और OQ भी आपका R है और OB भी आपका R है। लेकिन इसमें से हमें पता कुछ नहीं है, ना तो OP पता है, ना OQ पता है और ना OB पता है। OA पता है जो कि वर्ग की भुजा है, क्योंकि जब हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। भुजा स्क्वायर भुजा में दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से हम चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वो कैसे निकालेंगे, तो अब देखेंगे OB को यदि हम मिला दें, OB को मिला दें तो ये वर्ग का तो कर्ण बन जाएगा, वर्ग का एक विकर्ण बन जाएगा। आप देख सकते हैं यदि हम OB को मिलाएं तो ये वर्ग का एक विकर्ण हो जाएगा। लेकिन OB चतुर्थांश की त्रिज्या भी है, हम आपको बता चुके हैं। OP OQ OB ये बराबर होंगी, सही है। और यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मालूम है आपको वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कोण AOBC ये 90 के होंगे। तो आप देख सकते हैं, तो आपका OAB आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज। OAB बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और यहां से आसानी से निकाल लेंगे। सही है। दो प्रकार है आपके निकालने के। एक तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, सही है। और चाहे तो देखिए आपको कर्ण निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कर्ण। और OA आधार दिया गया, आधार और कर्ण होता है कोई संबंध? यदि होता है तो वो लगा दीजिए। तो चित्र जैसा कि आपने बना लिया होगा, मैंने भी बना लिया है, आप देख सकते हैं, सही है। यहाँ से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप चित्र में देखेंगे ये मैंने डार्क नहीं किया है, इसका ज्ञात करना है, सही। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, इसका निकल आएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या जरूरत होगी, सही है। और आपको मालूम है वर्ग का जो है प्रत्येक कोण वो कितना होता है? 90 अंश का। ये सभी 90 के होंगे। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 90 के सामने यानी बड़ी की भुजा यही तो कर्ण होगा। तो ये हो जाएगा OV² बराबर OA² और प्लस AB², सही है। तो OB हमें यही तो ज्ञात करना है। OA आपके क्वेश्चन में देखो, OA आपका दिया गया है 20 प्लस आपको मालूम है OABC ये आपका एक वर्ग है, यानी वर्ग की आपको मालूम है प्रत्येक भुजा यानी चारों भुजाएं ये बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो OA यदि 20 है तो AB भी आपका कितना होगा? 20। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, सही है। तो ये 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 प्लस इस 20 का वर्ग करेंगे 400, सही है। तो ये आपका OB² बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं OB बराबर √800। तो 800 के यहाँ से फैक्टर करिए यानी गुणनखंड करिए
सही है। या 800 को हम लिख सकते हैं 400 × 200, सही है। यदि वही से ना फैक्टर करो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ओ बी बराबर आपको मालूम है 400 का 20 हो जाएगा, और ये √2 सेंटीमीटर। ये ओ बी कितना आ गया 20 √2 सेंटीमीटर, सही है। और अगर वही से निकालना चाहें, वही से भी आपको मालूम है वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण देखिए यहां से हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो हमने ओ बी ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लिया, सही है। और वैसे आपको मालूम है ओ ए बी सी आपका क्या है, वर्ग है। और ये वर्ग का ये ओ बी जो है वो क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण डायरेक्ट सूत्र होता है भुजा √2, भुजा √2। तो भुजा आपको मालूम है कितनी है 20 √2, तब भी आपका आ जाएगा, सही है। या यहाँ से इस कोण को हमने मान लिया ये कोण आपका थीटा है या कुछ भी है, तो यहाँ से देखिए आपका ये हमें कर्ण मालूम है और ये कर्ण हमें ज्ञात करना है, आधार मालूम है। तो आधार कर्ण में आप क्या लगा दें, लगा दें आप, सही है। तो इसके लिए देखो आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये आपको मालूम है ये कितना है, ये तो 90 है, आपका 90 है। और आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यदि मैं इन कोणों की बात करें तो ये कितना बचा, देखो 90 तो ये हो गया, बचा है 90, क्योंकि टोटल आपका कितना होता है 180। तो 90 तो ये हो गया, बचा है 90। 90 में ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर है। तो 45 ये 45 ये, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कोस 45। तो कोस थीटा क्या होता है आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का यानी आधार बटे कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा ओ ए बटे कर्ण आपका है ओ बी, सही है। कोस 45 वैल्यू आपको मालूम है 1/√2। ओ ए आपको मालूम है 20, ओ बी तो आपको ज्ञात करना है, कैंचीदार गुणा करेंगे तो ओ बी बराबर आपका आ जाएगा 20 √2, सही है। तो किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप लगाएं वर्ग का विकर्ण सूत्र, चाहे तो आप इस प्रकार से कोस 45 लगाएं, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा त्रिकोणमिति से जो संबंधित आपके कुछ अनुप्रयोग थे, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे हम पहले कैसे थे, सही है। और यह आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहां से जो चतुर्थांश की त्रिज्या निकल के आई है, चतुर्थांश पूरा लिखना है, चतुर्थांश की त्रिज्या, सही है। त्रिज्या को हम आर भी कर सकते हैं, जो आपकी ओ बी है, सही है। वो कितनी निकल के आई है 20 √2 सेंटीमीटर, समझ गए आप। यहां से ये चतुर्थांश चाह बनाकर ये 0 आप समझ लेंगे, ये चतुर्थांश लिखा है। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूर्ण सही से लिखना है, मैंने शॉर्ट में यहां से लिख दिया है। तो यहां से यदि हम निकालें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हमने आपको सूत्र बताया है, सही है। 90/360 या मैंने बताया 1/4 × πr², डायरेक्ट हम लगा सकते हैं πr², सही। तो ये हो जाएगा 1/4। पाई की वैल्यू आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए, 3.14 का प्रयोग। और आर आपका कितना है 20 √2, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो ये तो हो जाएगा 1/4। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप बता देना। ये इंटू ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू ये हो जाएगा 20 √2 इंटू 20 √2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3.14 इंटू 20 और 20 400 इंटू रूट और रूट हट जाएगा। समस्या तो नहीं है तो कोई, 20 का गुणा करेंगे 400, रूट का गुणा करेंगे रूट हट जाएगा 2। तो ये हो जाएगा ये 3.14 और ये 400 दूना कितना हो जाएगा 800, सही है। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 इंटू ये देखिए 2 0 से 2 अंक बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 8। इन ये 2 0 जो आपके हैं इनसे ये दशमलव हमने हटा दिया, तो 4 दूनी जो है आपके 8 होते हैं। तो यहाँ तो आपका है 314 इंटू 2 गुणा कर दिए, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। यदि हम निकालें वर्ग आपका क्या है OABC का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा आपको दी गई है कितनी है 20, इसका वर्ग करेंगे तो 20 × 20 यानी ये आपका आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। आपसे पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, चतुर्थांश
आपको पूरा लिखना है, चतुर्थांश ओ और पी वी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए वी सी का क्षेत्रफल। सही है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको हमारी लेख की तरफ नहीं जाना है, शब्दों को अच्छी तरह से सुनेंगे, गौर करेंगे और लेख जो है अपनी अच्छी तरह से सुधारेंगे। तो इसका तो निकाल चुके हैं 628 माइनस इसका ये अभी निकाला 400, तो घटाएंगे तो शायद आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आप समझ गए होंगे एक ही बार में। सही है, अगर नहीं समझे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इसी क्वेश्चन को पुनः समझा देंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से समझाता हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, हमें भी दोबारा मेहनत ना करनी पड़े और आपका भी दोबारा टाइम वेस्ट ना हो, एक ही बार में आपको अच्छी तरह से समझा सकूं एक एक पॉइंट। इस प्रकार से मैं आपको बारीकी से बताता हूं। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 14 के साथ।